फरीदाबाद की MBBS स्टूडेंट ने ईरान की आंखों देखी बताई। बोली हॉस्टल पर बम गिरा। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच ईरान से हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अपने घर लौटी सोनिया जेहर बेहद ही खुश है। वह तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हेल्थ सर्विसेज से MBBS करने के लिए पिछले साल ईरान गई थी और वहां सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। सानिया ने बताया कि युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत 11 जून को वह फ्लाइट से दिल्ली पहुंची। ईरान के हालात जानने के लिए अलाइव न्यूज सेक्टर 23 स्थित जीवन नगर पार्ट 2 में सानिया के घर पहुंचा। सानिया ने ईरान की 9 दिन की आंखों देखी बताई। क्या नाम है आपका? सानिया ज़हरा ज़ैदी। सानिया, ईरान से वापस वतन वापसी हुई है, क्या हालात थे वहाँ के और कैसे आपकी वापसी हुई है? स्टार्टिंग में तो बहुत डर का माहौल था, बट जब एम्बेसी ने अपना काम स्टार्ट किया तो हमें ये था कि शायद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हम लोग वापस जा पाएंगे। क्या हो रहा था वहाँ पे जब अटैक हो रहा था, मिसाइल्स आई तो हमने पूरा इंटरसेप्ट देखा है अपने आंखों के सामने। वहाँ पे जब कार बॉम्बिंग हो रही थी तो हमारे कुछ नॉर्म्स के सामने कार बॉम्बिंग हुई तो हमने वो सब देखा है। बहुत मुश्किल टाइम था वो उस टाइम। आप कहाँ थे और क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं तेहरान में ही थी। मैं तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं मेडिसिन कर रही हूँ, MBBS सेकेंड ईयर। तो वहाँ से अब जब वापसी हो गई आपकी, कैसे वापसी हुई थी, किसने संपर्क आपसे किया? जब ये सब हो रहा था तभी एम्बेसी ने अपने हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करे थे। उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए थे हर यूनिवर्सिटी से जो हमारे साथ कांटेक्ट में थे। फिर वही हमें सारी अपडेट्स उस ग्रुप में दे रहे थे कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। अच्छा, अगर परिजनों की बात करें, पेरेंट्स से आपकी हो रही थी बातचीत? क्या बातचीत हो रही थी? बहुत मुश्किल से हो पा रही थी। दिन में 1-2 मिनट हो जाती थी, वही बहुत था कि उन्हें पता चल रहा था कि हाँ हम ठीक है। तो ये आप जो इस तरह से वापसी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार? मैं गवर्नमेंट का, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। अगर वो नहीं करती ये सब तो शायद आज हम लोग वहीं पे होते, अगर उस टाइम वो सब नहीं होता। जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था वहाँ किस तरह के हालात थे, क्या आपने देखा, क्या उस समय उन्होंने मनोस्थिति थी? वहाँ पे बहुत डर के थे। वहाँ बस रोने की आवाजें आ रही थी जगह जगह से, मतलब हर जगह से जितने भी इंटरनेशनल्स थे। जहाँ हम रहते थे वहाँ मोस्टली सारे इंटरनेशनल्स थे, तो बस वहाँ सब रो रहे थे, अपने घर पे कॉल कर रहे थे कि अब पता नहीं हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। बट वो तो टाइम से एम्बेसी ने, मीडिया ने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वो किया है, जो हमसे कॉन्टेक्ट किया वहीं पर, तो हमें ये हो गया था कि अब शायद से हम जिंदा जा सकते हैं। एक सवाल और, वहाँ थे तो वहाँ बॉम्बिंग आपने देखी, मिसाइल या बॉम्ब वहाँ किस तरह से गिर रहे थे, आपके आसपास से कितना दूर थे? मतलब हमने पूरा वहाँ का डिफेंस सिस्टम अच्छा था तो सारे इंटरसेप्ट हो रहे थे, लेकिन जितना भी इंटरसेप्ट हुआ है तेहरान में वो सब हमने अपने डॉम से देखा है। एक सवाल ये है कि अब जो कि बीच में पढ़ाई छोड़कर वतन वापसी हुई है, अब आगे का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि युद्ध बंद होगा तो दोबारा से जाना होगा? जी, आज ही आया है कि सीज फायर हो सकता है, मतलब हो जाएगा इंशाल्लाह, तो शायद हम लोग वापस आए। अच्छा, वहाँ एक छोटी सी और कि ये जो आपकी वापसी हो गई है इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे, मतलब किसको चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट, एम्बेसी, मीडिया और ईरान की गवर्नमेंट भी, जिन्होंने हमारे लिए स्पेशली अपना एयर स्पेस खोला, और स्पेशली एम्बेसी को कि उन्होंने ही सब कुछ किया। बचकर निकल पाएंगे? स्टार्टिंग के 2 दिन तो नहीं थी, लेकिन जब एम्बेसी ने अपना काम स्टार्ट करा है, उन्होंने सब बच्चों को सबसे पहले इकट्ठा किया था कुंभ के अंदर, तो हमें हो गया था अब जब एम्बेसी के अंदर हम आ चुके हैं तो अब तो हम बिल्कुल ही सेफ है। उस समय मम्मी पापा से जब बात होती है तो क्या कहते थे तुम्हारा फोन? वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनको ये था कि बस किसी तरह बच्चा वापस आ जाए। वो जब बहुत ज्यादा हम रोते थे तो वो शहादत की बातें करने लगते थे। उन्होंने हर तरीके से हमें समझाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।